जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमको टाइम एंड वर्क में क्या याद रखना है। जैसे टाइम एंड वर्क कहते क्या हैं इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दो व्यक्ति या दो लोग काम करेंगे और उनकी क्षमता हमको पता होनी चाहिए। तो याद रखना कि कभी भी अगर हमको उनकी क्षमता निकालना है तो उनकी क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम उन दोनों का जो दिन का जो दिन का समय दिए होगा तो उसका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। जैसे जैसे कि मान लो कि कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब मान लो ए जो है वो कोई 10 दिन में काम को समाप्त कर देता है और बी जो है उसी कार्य को करने में 15 दिन लेते हैं। अब कह दे कि इन दोनों अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 और 15 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले तो एलसीएम के लिए या तो आप फैक्टर विधि कर सकते हैं। तो फैक्टर विधि में जैसे मैंने कहा कि 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंची 10 हो जाएगा, ये 15 उसी प्रकार हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो ये 5 उसी प्रकार आ जाएगा और ये 3 पचे 15। अब देखो 5 से ये कट जाएगा। ठीक, तो कितना आया? 2 तियां 6, 6 पंचे 30। तो एलसीएम टोटल कितना आ गया? 30 आ गया। बात क्लियर? अब ये 30 एलसीएम आ गया। तो अब हम यहाँ पर अगर कहें कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये 30 काम था, मैंने मान लिया। तो अगर ये 30 काम था तो इसका मतलब कि ए अगर 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना कर देगा? तो आप कहोगे 10 तियां 30, मतलब एक दिन में 3। मतलब एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो 10 दिन तक अगर 3-3 काम करते रहेगा तो वो 30 काम कर लेगा। अब बी जो है वो उसको वही काम करने में 15 दिन लगते हैं। तो अगर ये 15 दिन ले रहा है तो हमने कहा 15 दूना 30, तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। तो एक दिन में 2 काम तो 15 दिन में 30 काम टोटल हो जाएगा। अब अगर टोटल 30 काम हो जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि 30 काम अगर हो गया तो उसने कहा कि दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब हमने कहा टोटल काम कितना है? 30 काम है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? तो 3 काम ये 2 काम ये, तो 3 ए ने किया और 2 बी ने किया एक दिन में। अब अगर दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो एक दिन में 5 काम। तो अगर एक दिन में 5 काम होगा तो 30 काम कितने दिन में होगा? तो 5 छक्का 30। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 6 दिन में। बात क्लियर हुई? सबसे पहले टाइम एंड वर्क में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर, फिर उसके बाद पहले हम उनका काम कितने समय में कर रहे हैं वो अगर दिए हैं तो हम उनकी एक दिन की क्षमता निकालेंगे। एक दिन की क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क पता होना चाहिए। और टोटल वर्क हमें कब पता होगा? तो टोटल वर्क के लिए हम उन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। ठीक, एक से अधिक हो, 1 2 3 जो भी हो, तो टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम मान लेते हैं। लेकिन वो जो माना जाता है वो हमारा रियल मान नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो इसी पर हम प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में
कुल कितना समय लगा? ये आपके पास ये प्रश्न है और इसको सॉल्व करना है। तो जितने भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि टाइम एंड वर्क से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपका जो वॉल्यूम राकेश यादव क्लास नोट्स है, उसी को मैं आप लोगों के सामने समझा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं। जैसे उसने कहा है कि ए और बी, ठीक, कितने लोग हैं? तो यहाँ पर तो ए और बी 2 लोग हैं। तो ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है? तो 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर देखें कि बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी 12 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब ए 10 दिन में और बी 12 दिन में काम को कर रहा है। अब इन दोनों की पहले हम एक दिन की क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालने के लिए सभी लोग बताओ, मैंने अभी आपको बताया क्या निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो फैक्टर विद से भी निकाल सकते हो। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे ही लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका मतलब ए 10 दिन में अगर काम करेगा तो 60 काम कर देगा, बी 12 दिन में अगर काम करेगा तो ये 60 दिन में कर देगा। दोनों के लिए काम सेम ही है। तो अगर 10 दिन लग रहे हैं 60 काम को करने में, तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा? तो 10 छक्का 60, ठीक, कितना? 6 दिन। अब यहाँ पर बी को अगर हम देखें तो बी अगर 12 दिन में कर रहा है तो 12 पंचे 60, 5 काम। बात क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, उसने आगे कहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर, तो ए और बी, ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, दोनों अगर मिल जाएंगे तो 6 5 11। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 11। सॉरी, साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो मतलब 3 दिन बाद काम छोड़ा है, तो 3 दिन तक तो दोनों लोग ने मिलकर काम किया होगा। तो एक दिन में 11 काम, तो 3 दिन में 11 तियाँ 33, मतलब 33 काम 3 दिन में किया। ठीक, तो कितना काम था? 60 काम था। 60 में अगर हम 33 काम निकाल दें, समझना बात को, 60 काम में 33 अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे 27। कितना काम बचा? 27। देखो, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। बात क्लियर? अब कह रहा काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। अब बताओ, ये 27 काम है। अब कौन छोड़कर चला गया? ए छोड़कर चला गया। तो अब काम करेगा कौन? बी। तो 27 काम अगर बी काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो इसका मतलब कि अगर 5 काम कर रहा है तो 27 काम होने में कितना लगेगा? तो आप कहोगे 5 25, 5 25, 5 बचे कितने? 2। तो 5 सही 2/5, यही होगा ना? 5 सही 2/5। बात क्लियर? तो अगर यह उसने कहा है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल का मतलब कि 3 दिन तो बी ए के साथ था। अब बी फिर उसके बाद 5 सही 2/5 दिन और लगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 5 3 8। तो आप कहोगे 8 सही 2/5। बात क्लियर हुई? ठीक, तो देख लो, उसने एक बार फिर से समझ लो। उसने कहा है कि ए और बी, ए और बी, तो इसका मतलब कि ए और बी जो है, दोबारा देख लेते हैं, ए जो है और बी जो है, ठीक। तो ए और बी जो है, उन्होंने कहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी वही काम को 12 दिन में कर रहा है। ए बी अगर 10-12 दिन में कर रहे हैं तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 10 छक्का 60 हो गया, 12 पंची 60 हो गया। अगर हमने कहा ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 6 और 5 कितना हो गया? तो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? 6 5 11। लेकिन ये दोनों जो हैं कितने दिन
जो दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जा रहा है, तो 3 दिन तक तो ए तो करेगा ही ना। तो 3 दिन तक करेगा तो 11 तियाँ 33, 33 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जब ए 3 दिन तक बी के साथ काम करेगा। तो हमने कहा 33 काम इसमें निकाल दो। जैसे ही 33 काम निकालोगे तो बचेगा कितना आपके पास, 27 काम। अब ए काम छोड़कर चला गया, बचा कौन, बी। तो अगर बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो इसका मतलब 5 से भाग करेंगे तो कितना दिन में बी सिर्फ करेगा, तो वो पता चल जाएगा। खाली बी पूछता तो उत्तर हो जाता पचम 25, पचम 25, हाँ, पचम 25, बचे कितने, 2, ये हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कुल कितना समय लगा, तो कुल का मतलब जो पीछे ए बी के साथ कर करा था कितने दिन तक, तो आप कहोगे 3 दिन तक। तो इसका मतलब 3 दिन इसमें और जोड़ देंगे तो 5 3 8, तो इसका मतलब 8 सही 2/5। अब बात क्लियर हुई, बोलो। तो ये आपका प्रश्न था, ठीक। एक बार देख लो, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा देख लो वीडियो को, ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, ठीक। वीडियो को स्क्रीनशॉट से अच्छा पूरा देखना, तब ये समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी है इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। और कैसी वीडियो लग रही है ये ज़रूर कमेंट में बताना। आगे प्रश्न हम देखते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कौन जा रहा है, ए। और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने कहा क्या है, समझो। सबसे पहले हम 2 लोग हमको दिए हैं, ए और बी। तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, सबसे पहले उसी प्रकार लिखेंगे 10 दिन में। बी कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर हम देखें तो ए 10 दिन में, ये 15 दिन में, तो टोटल काम निकालेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 30, ठीक। उसी प्रकार है 10 तियाँ 30, 15 दूना 30। कुछ बात क्लियर हुई। 15 अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में 30 काम हो जाएगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम हो जाएगा। बात क्लियर। अब उसने कहा ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक। परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब ए काम छोड़कर गया, कितने दिन बाद गया मुझे नहीं पता, और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब 9 दिन में ख़त्म हुआ तो 9 दिन तक तो बी काम किया ही होगा। अब ए कितने दिन में गया मुझे नहीं पता, लेकिन बी तो पता है ना कि 9 दिन तक काम किया होगा। तो ए जो, अब आप ही बताओ, अगर ये बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो इसका मतलब 9 दिन में कितना काम कर देगा, तो आप कहोगे 18 काम कर देगा। बात क्लियर। अब अगर 18 काम करेगा तो इसमें अगर हम 18 निकाल दें 30 में तो काम बचा कितना, काम कितना बचा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 8 2 10 और यहाँ पर 2 1 12 काम बचा। बात क्लियर। अब उसने कहा है कि ए को बताना है कितने दिन बाद छोड़ कर गया, तो इसका मतलब बी तो 18 काम किया, वो तो चला गया। अब जो शेष काम बचा है वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो इसका मतलब अगर 12 काम बचा है तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसका मतलब 12 काम होने में कितना समय लगेगा, तो 3 चौको 12। मतलब ए जो है वो 4 दिन तक काम ही किया था और कार छोड़कर चला गया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देख लो दोबारा, अच्छा समझ लो। उसने कहा ए और बी ये 2 लोग हैं, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। दोनों का हम सबसे पहले एलसीएम लिया, 10 15 का एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ। 10 तियाँ 30 हुआ, 15 दूना 30 हुआ। अब उसने कहा ए बी दोनों मिलकर काम करते हैं, एक कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, और फिर उसने कहा है कि पूरा काम होने में 9 दिन लगे। तो इसका मतलब 9 दिन तक तो
बी ने किया ही होगा, ए ही तो छोड़ कर गया, बी तो गया नहीं है। तो इसका मतलब एक दिन में अगर 2 काम तो 9 दिन में कितना काम, तो आप कहोगे 9 दूना 18 काम। तो अगर 18 काम है तो इसका मतलब इसमें 18 काम निकाल देंगे। 30 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 12 काम होने में कितने दिन लगे होंगे, तो 3 चौको 12। ये आपका उत्तर हो गया। बात क्लियर हो गई।